मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जल्दी से आ जाइए। और हम बेसिक की तरफ बढ़ रहे थे और उसी बेसिक को आज और आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि 15 तारीख तक हमारा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज 12 तारीख हुई, 12, 13, 14, 15 तारीख को हम सीधा बुक से उठा के आज तक का कोई भी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको कहा था कि यार कुछ चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दीपक भाई थोड़ी सी तो मेहनत कर लिया करो। ये जो सारे क्वेश्चन करा रखे हैं वही दोबारा लगे, फिर मेरे को छाटने में मेहनत लगती रहेगी यार। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं हटाया। एक सिंगल क्वेश्चन क्या होता है यार? 2 दिन छुट्टी है। अरे मेरे भाई, सारी की सारी स्लाइड वही लगी पड़ी है। देखो ना, सारी की सारी स्लाइड A to Z बीच की वही लगी पड़ी है। अब ये बताओ, रुक जा दिखाता हूं, तेरे को भी समझ में आ जाएगा। ये देख इधर आ। ये क्वेश्चन कब के हो चुके हैं? ये क्वेश्चन कब के हो चुके हैं? ये एज इट इज उठा के सारी स्लाइडें वही लगा दी। फिर मेरे को तो छाटने में ज्यादा टाइम लग जाएगा ना इस तरह से। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगवाई ही नहीं तूने शायद। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई नहीं दीपक। आइए मेरे बच्चे, फाइव एक्स के 12 बराबर 0 जमा 16x बराबर 0। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे यहां से x की वैल्यू निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मुझे यहां बताइए और मुझे x की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप यहां x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? तो आप कहेंगे सर हम 5 को गुना करेंगे 12 से। 5 को गुना करेंगे सर 12 से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो 5 को 12 से गुना करेंगे 60 आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें गुना करे तो 60 आए और जोड़े तो आए 16x। तो यानी 10 चिंग 60। सीधा सीधा समझ में आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर 10 चिंग 60 समझ में आ रहा है। हाँ है ना? और अगर ऐसा है सर तो एक बात बताओ, हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। हाँ जी। अब सर यहां से 5x कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचा x प्लस 2। यहां से 6 कॉमन आ जाएगा तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0। अब एक फैक्टर बना x प्लस 2 इक्वल और एक फैक्टर बना 5x प्लस 6। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये कब होगा? जब x प्लस 2 0 होगा और 5x प्लस 6 0 होगा। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आई -6/5। यहां x की वैल्यू है -2। यहां x की वैल्यू -6/5 और यहां x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -2। एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं कहानी को आगे समझाता हूं कि मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं। पहले समझिए और जल्दी से बताइए इसमें कितनों को दिक्कत है। आइए मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझें कि पेपर में इन सवालों को हमें कैसे करना है, उस पॉइंट पे आइए। देखिए मेरे दोस्त, फैक्टर तो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। जैसे मुझे इसके फैक्टर ढूंढने थे तो आप इसके फैक्टर ढूंढेंगे तो फैक्टर क्या होंगे? तो आप कहेंगे 10 और 6। कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर हो गए सर 10 और 6। बिल्कुल समझ में आया। अगर फैक्टर 10 और 6 है मेरे बच्चे तो सॉल्यूशन क्या होगा, यानी आंसर क्या होगा?
तो आंसर कहेंगे -10 और -6। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये तब होता था जब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहता था 1। जब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहता था 1। जब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहता था 1। अब क्या है मेरे बच्चों 5, तो 5 से भाग देंगे। हाँ जी, तो इसे काटेंगे -2, इसे काटेंगे -6/5। तो ये मेरा आंसर है। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी से बोलो। अगर यहां कोफिशिएंट 1 रहे तो जो फैक्टर है उसका साइन चेंज करके सीधा मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। लेकिन अगर यहां फैक्टर ही घूम जाए, मतलब फैक्टर तो आगे लेकिन यहां 1 नहीं है, तो जो चीज यहां है उससे मेरे बाबू जो आंसर आएगा उसको भाग देना है। हाँ जी, अब आ जाइए मेरे बच्चे, इसी पे प्रैक्टिस करा दी पर जल्दी से लगा क्वेश्चन। बताइए मेरे बच्चे इस सवाल को, बताओ भाई। तुरंत की तुरंत आंसर पे पहुंचने की कोशिश करिए। आप कहेंगे इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज है, वो समझा रहा हूं मैं। मेरे बच्चों यहां हुआ 15 चौकू 60, बिल्कुल हो गया सर 60। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए -60, और उनको जोड़ें तो आए 4, जोड़े या घटाएं तो एक -10 ले लो, एक 6 ले लो। 10 छिंग 60 और 10 में 6 गया 4। तो मेरे बच्चे एक टुकड़ा हुआ 10 +10 और -6। हाँ जी, और एक हो गया -6। बिल्कुल सही है। लेकिन ये मेरे बच्चे मेरे फैक्टर है। आंसर क्या होगा -10 और +6। अब यहां बीच में क्या दे रखा है, यहां कोफिशिएंट 1 है, बीच में नहीं, कोफिशिएंट 1 है, 1 नहीं 4 है, तो 4 से भाग दे दो। तो यह आएगा -5/2 और यहां आएगा 3/2। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर। हाँ जी, करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर 9 8 हुआ 72। अब ऐसे दो टुकड़े ढूंढने जिन्हें गुना करें तो 72 आए, और मेरे प्यारे बच्चों उनका डिफरेंस हो 34। तो एक सर टुकड़ा 36 ले लेंगे, एक टुकड़ा -2 ले लेंगे। 36 में 2 गया 34, लेकिन -36 और +2 लेंगे, क्योंकि 36 में से 2 घटाएंगे तो -34 बचेगा, -36 में 2। तो मेरे भाइयों आंसर फैक्टर आए -36 और +2। बहुत सुंदर। अगर फैक्टर ये तो सॉल्यूशन क्या होगा, +36 -2। बहुत सुंदर। अब मेरे भाइयों ये बताओ कोफिशिएंट क्या है 9, तो 9 से इसे ही भाग दो, इसे ही भाग दो। 9 चौक 36 और -2/9। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। करिए मेरे भाई। अब देखिए यार, 12 थी ये 36 प्लस का आ रहा है। अब मुझे ऐसे दो टुकड़े जिन्हें गुना करें 36 आए, लेकिन जोड़े घटाएं -13, तो 9 और 4। लेकिन ये तो प्लस आएगा, तो -9 और -4 गुना करोगे +36। तो -9 और -4 हुए मेरे बच्चे फैक्टर। आंसर होंगे 9 और 4। कोफिशिएंट क्या है 3, 3 से भाग देते। सो दीज आर योर सॉल्यूशंस। आप कहेंगे सर आप ये क्यों करा रहे हो, तो मेरे बच्चे अभी ट्रिग्नोमेट्री मुझे इनकी जरूरत है। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आपके प्रैक्टिस के हैं, और ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, फैक्टर के। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने घर पे बैठ के। जैसे यही वाला सवाल बताइए क्या होगा, बताइए यहां आंसर क्या होंगे, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे।
आइए मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 3 × 80, मतलब 3 × 60 80 -180। अब हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिन्हें गुना करें तो -180 आए और जोड़े घटाएं तो 8 आए। बताओ मेरे बच्चे क्या आएगा? जल्दी से फैक्टर बताओ भाई। गुना करें तो आए 180 और जोड़े घटाएं तो आए -8। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 18 धाई 180 होता है, 18 और 10 का डिफरेंस आ गया 8। अब मुझे -8 चाहिए तो -18 + 10। हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है। तो सर अगर ऐसा है -18 + 10 इसके फैक्टर है, तो सर ये बताओ इनका रेशियो क्या ना, आंसर क्या होगा? तो सर +18 और -10। यहां कोफिशिएंट क्या है मेरे बच्चे? 3। तो 3 से भाग दे दो, 3 से भाग, 3 × 18 + 6 और -10/3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सही आंसर होंगे। ये मेरे बच्चों मेरे सही आंसर होंगे, हाँ है ना? तो ये सारी कार्रवाइयां आपको घर पे करनी पड़ेंगी, तो ही मैं आपको समझूंगा कि आप अच्छे बच्चे हैं और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे क्वेश्चंस को करने में। आइए मेरे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मेरे बच्चों थोड़ा सा माफ करना, इन्होंने सारी पेंजी उठा के पीछे की लगा दी, तो छांटने में मुझे दिक्कत हो रही है। एक बार सीक्वेंस आ जाने दो, ठीक से। अबे आइए मेरे बच्चे, जैसे ये सवाल है, बल्कि इससे भी आसान सवाल से शुरुआत करिए मेरे बच्चे। इस सवाल से सर कह रहा है कोट थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी मेरे बच्चे। ये आपका सवाल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। सवाल क्या कह रहा है, मैं पहले इसे समझाता हूं डिटेल में। सवाल कह रहा है कि भाई 2 sin थीटा + 15 cos स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चे 15 cos स्क्वायर थीटा को हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 15 को 1 से गुना करेंगे 15, और 15 को -cos से करेंगे -15 cos स्क्वायर थीटा। तो -15
-15 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है मेरे बच्चों 7। ये उधर जाएगा, ये आएगा 15 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये 2 साइन थीटा उधर जाएगा माइनस का। हाँ है ना मेरे भाई। और मेरे बच्चों इसको -15 को उधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा 15 और 7 22 बराबर 0। एक बार जरा इतनी बात समझिए। अरे रे ये सॉरी गलत हो गया, कारण 15 को 1 से गुना करेंगे +15 आएगा और वो माइनस, तो 15 उधर जाएगा, 15 में 7 गया 8 -8 बराबर 0। एक बार देखिए मेरे प्यारे बच्चों और मुझे जल्दी से बताइए क्या ये कहानी ठीक लिखी है या गलत लिखी हुई, जल्दी से तुरंत की तुरंत एक्सप्लेन करिए। हाँ है ना। अरे ये गलत हो गया क्या, माथा भनक गया। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था यार, माफ करना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माफ करना मेरे बच्चों। यही लिखता हूं, तो 2 साइन थीटा, 15 को 1 से गुना किया 15 -15 साइन स्क्वायर थीटा, -15 साइन स्क्वायर थीटा, और भैया ये है 7। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ये उधर जाएगा तो ये आएगा प्लस का 15 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये 2 साइन थीटा उधर जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा, और ये 15 उधर जाएगा माइनस का, हो जाएगा मेरे बच्चे 15 में 7 गया 8 -8 बराबर 0। हाँ जी, अब आ गया ये मेरे बच्चे। अब मेरे पॉइंट को समझिए। अगर मैं आपको समझाने के लिए साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए x मान लूं, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15x के -2x -8 बराबर 0। 15x स्क्र -2x -8 बराबर 0। अरे हाँ है ना। 15x स्क्र -2x -8 बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0। आप कहेंगे जी हाँ बात सही। अब मेरे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 15x स्क्र -2x -8 बराबर 0। मैंने क्या किया है, मैंने साइन थीटा को थोड़ी देर आपको समझाने के लिए x मान लिया। तो सर क्या करें, तो सर करो ये कि अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 15 8 120 आए। बिल्कुल सही है। और जोड़े घटाएं तो आए सर -2। ये -120 है, जोड़े घटाएं तो आए -2। तो क्या किया जा सकता है सर, बताओ। आइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर -12 और +10, -12 +10, तो 12 में से 10 गया 120। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि फैक्टर अगर -12 जमा 10 है, फैक्टर -12 जमा 10 है, तो मेरे बच्चे सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप कहेंगे +12 और -10। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं सर। अब यहां पे क्या कहानी है सर, 15, तो 15 से भाग दूंगा मैं, यहां से 15 से भाग दूंगा। 15 से भाग दूंगा तो 3 चौक 12, 3 5 15, यहां 2 5 10, नहीं माफ करना, 5 दूनी 10 और 5 3 15 -2 उठी थी। यानी मेरे बच्चे x की 2 वैल्यू आई यहां, और x को हमने क्या माना था, साइन थीटा। तो साइन थीटा के यहां पे 2 वैल्यू आई, एक आई 4/5 और एक आई -2/3। बात यह है कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में। अगर थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों 0 से 90 के बीच में, तो ये तय है कि 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट खींचते हो ना ऐसे, तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन हो, कोस हो, टेन हो, सिकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोट हो, सारे क्या होते हैं मेरे बच्चे, पॉजिटिव होते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो पॉजिटिव हुआ, तो ये नेगेटिव आंसर आ गया, तो नेगेटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू होगी मेरे बच्चे 4/5। बहुत बढ़िया, क्या होगी मेरे बच्चों, 4/5। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो मेरे बच्चे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। क्यों,
क्योंकि सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल ठीक है। तो सर बेस क्या होगा, तो सर ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो बेस होगा सर 3। बहुत सुंदर। अब कह रहा है कोट थीटा का मान ज्ञात करिए, कोट थीटा का मान ज्ञात करिए। अगर हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है 4, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 3/4। मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 3/4। जल्दी से इस बात को समझिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने बच्चे समझ गए। जो समझ गए वो यस सर, जो नहीं समझे वो नो सर। सिंपल कमेंट, फालतू कोई बात नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। प्लीज बताएं मेरे प्यारे बच्चों। आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक भी बच्चे का नो नहीं आया अभी तक। अगर किसी का नो आएगा तो नाम दूंगा। रहदीप का नो आया, मन्नू का नो आया, विक्की का नो आया, विवेकानंद का नो आया, बाकी सारे बच्चे यस। कोई नहीं, ऐसा ही मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि अपना उद्देश्य कुछ तूफानी करने का आपके साथ। आइए फिर उसका शॉर्ट तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन शॉर्ट समझने के लिए बहुत कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, मतलब बहुत तेज बुद्धि होनी चाहिए। अब आप करिए इस सवाल को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डिटेल ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, उसके लिए मैं हूं, आपको समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी है। लेकिन फार्मूले तो आपको याद होने चाहिए यार। अगर आप ये नहीं जानते कि कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको कोई बात। आइए बाबू मेरे बच्चों, मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो आप ये बात तो जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे सर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसी बात होती है और आपने सिखाई है। -3 सीकेंड थीटा +3 = 0। सर इसको और सिस्टमेटिक लिखें तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -3 सीकेंड थीटा, और 3 में 1 गया मेरे बच्चे 2 बराबर 0। अब मेरे बच्चों आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि सीकेंड थीटा को x मान लेता हूं। अगर मैं सीकेंड थीटा को x मानूं तो मेरे बच्चों ये x² -3x + 2 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों x² -3x + 2 बराबर 0। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे इसके फैक्टर करने हैं। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 2, और जिन्हें जोड़े घटाएं तो आए -3। तो आप क्या कहेंगे सर, -2 और -1 ले लो ना, गुना करोगे तो +2 आएगा और जोड़ोगे तो -3 आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर क्या ये बात आपको करके आनी चाहिए थी? बिल्कुल करके आनी चाहिए थी भाई। शुक्रवार की क्लास में लास्ट में छुड़वाई थी मैंने ये चीज करा के कि भाई ये प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस का काम तो देखो आपको करना पड़ेगा। आप क्या करें जी, कुछ नहीं सर। अब मुझे ये बता दो 2-4 सिंपल छोटी छोटी बातें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे +2 और +1, ये आंसर होंगे। यहां 1 ही है तो ये मेरे आंसर होंगे। मतलब मेरे बच्चे सीकेंड थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी आइदर 2 होगी या फिर 1 होगी। आपका ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा मेरे बच्चे क्योंकि मेरे यहां 2 सॉल्यूशन आए और 0 से 90 के बीच में उसने एंगल बोला है। तो 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होती हैं। मतलब साइन हो, कोसिकेंट हो, सिकेंट हो, कोट हो, टेन हो, यानी सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो सर आंसर मेरा 2 और 1 आ सकता है। लेकिन सर जानते हैं एक बात, उसने पूछा ही नहीं, उसने ही नहीं पूछा। उसने पूछा साइन प्लस कोट की वैल्यू क्या हो। तो सर 2 आंसर निकले यहां से। भाई सीकेंड थीटा की वैल्यू 2 है, तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे थीटा की वैल्यू 60, क्योंकि कोस 60 1/2 होता है, तो सीकेंड 60 होगा 2। तो एक तो आंसर आया थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब मेरे बच्चों आ गया ये
अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो अब हमसे जो पूछा उसको सोल्व कर देते हैं बाबू। कैसे भैया? हमसे पूछा साइन प्लस कोट, तो 60 डिग्री है तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। बिल्कुल सही है सर। एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 2√3। यहां √3 को √3 से क्या 3 3 और 3, और यहां क्या आएगा मेरे बच्चे? 2, क्योंकि √3 को इससे भाग दिया 2, तो 3 और 2 5/√3। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3, तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5√3/3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, 5√3/3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर, 5√3/। ओहो 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 ओहो, हमारा मिस्टेक हो गया, 2 तो गायब ही कर दिया हम, तो 3 दूनी 6 आएगा। माफ करिएगा, 5√3/6। माफ करिए भैया, भैया जी हम माफी चाहते हैं। 5√3/6। आपने कहा जी ठीक है। हाँ जी। अब सर एक ये भी है कि भाई सीकेंट की वैल्यू 1 भी आ रही है, सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। बिल्कुल सही है सर। सर अब ये बताओ कि सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री, क्योंकि सर कोस 90 डिग्री की वैल्यू, ना ना सॉरी सॉरी माफ करना, 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती 1, तो सीकेंट 0 की वैल्यू भी क्या आ गई? 1, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। और कोट 0 क्या होता है? तो आप कहेंगे कोट 0 हो जाता है सर अनडिफाइंड। और जो चीज अनडिफाइन हो जाती है उसके साथ आप इसे रिलेशन ही नहीं बना सकते। इसका मतलब इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा, हमारा आंसर पहले वाले से ही निकलेगा। एक भाई कह रहा है +1 क्यों नहीं लिया? ले तो लिया, थोड़ा तो संयम बरत। तुम में दिक्कत यही है, बताते बताते ही बिचल जाते हो। Have some patience ना। I am with you my dear. Is that okay for everyone my dear student? Do you have check it? बताइए भाई। करिए मेरे बच्चों। एक बार नहीं मेरे बच्चों, 10 बार समझाऊंगा आपको। आप समझने को तैयार तो हो जाओ। आइए मेरे बच्चों, पहले प्यार से फिर तकरार से। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 4 है, -6 है, माइनस माइनस +6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 0। तो 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और मेरे बच्चे 6 में से 4 गया -2 बराबर 0। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है सर। नहीं, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। अगर बराबर का निशान लगाओ तो 0 इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब यहां से हम ये बात भी कर सकते थे कि इस वाले में कि सर 0 तो थीटा की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने कहा है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। तो आपका पॉइंट ठीक है, वैसे वैलिड है। आइए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं साइन थीटा को x मान लूं तो ये 6x² प्लस x -2 बराबर 0। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो सर अब 6x² प्लस
माफ करना, प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 12 आए, वो भी माइनस का, और जोड़े घटाए तो +1 आए। तो 4 3 आए सर, +4 ले लो, -3, 4 3 12 बन गया ये। तो सर फैक्टर बने +4 और -3, तो सर आंसर क्या होगा, -4। फैक्टर बन रहे हैं +4 -3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या होगा, -4 +3 मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर आंसर होगा सर, -4 +3। लेकिन सर ये तब होता जब यहां 1 होता है, यहां तो 6 है, तो 6 से भाग दो सर। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो -2/3 और +1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये समझना है कि सर ये +1/2 ही आंसर होगा, माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90। तो 1/2 वैल्यू आई किसकी मेरे बाबू, एक्स की। एक्स क्या था, साइन थीटा। तब मुझे देखना है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहां होती है। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री, नहीं माफ करना 30 डिग्री पे। सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। बहुत सुंदर। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है मेरे बच्चे, तो हमसे पूछा क्या है, अब हमें उस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। आइए, तो कोट थीटा 30 की वैल्यू, कोट 30 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे √3, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या, 1/√3। तो √3 को √3 से करेंगे 3 3 और 1 4, तो 4/√3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर माई डियर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 4/√3 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। करण कह रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। देख मेरे भाई करण, हम हो या कोई भी टीचर हो, घुट्टी घोल के नहीं पिलाता है ना, पढ़ाता ही है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सिखा रहा था आपको लास्ट क्लास में, तो शायद मुझे याद है मैंने 10 15 20 सवाल प्रैक्टिस के दिए होंगे। आपने उसमें कितनी स्पीड पकड़ी कितनी नहीं, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने उसमें स्पीड पकड़ी होती तो आज शुरुआत में जो मैंने क्वाड्रेटिक उठाई है वो आपको तुरंत समझ आ जाती। दूसरी बात, यहां क्वाड्रेटिक बन कैसे रही है, इसमें कोई तुर्रम खाई वाला काम है नहीं, या कोस को मैंने 1 - sin थीटा में ब्रेक किया, तो इतनी बड़ी मुश्किल चीजें हैं नहीं, तो इतना नाराज ना होइए। चलिए एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मानते हुए कि अब आप मेरा सपोर्ट करेंगे और जल्दी से मुझे उत्तर निकाल के देने की कोशिश करेंगे, फिर मैं इनके शॉर्टकट की तरफ आऊंगा। सर आपने बताया था वैल्यू क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होती है, तो मेरे बच्चे बिल्कुल बता रखा था, आप पे डाउट कहां है वो तो बता दो।
बताइए मेरे बच्चे, देखिए करना तो आपको होगा ही होगा, बहुत आसान सा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो डालनी पड़ेगी, फिर मैं इनको शॉर्ट में भी समझा रहा हूं, लेकिन हर सवाल का शॉर्ट नहीं होता है, आपको ये आनी चाहिए बेसिक। मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को यहीं ब्रेक कर लेता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं है जी। तो 2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 3 साइन थीटा आएगा, इक्वल टू 3 आएगा। मेरे बच्चे ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। ये 3 साइन थीटा उधर जाएगा, माइनस का 3 साइन थीटा, और ये 2 इधर आएगा तो 3 में से 2 गया 1, बराबर 0। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिन्हें गुना करें तो 2 एकम 2 आए और जोड़े घटाए तो -3। तो आप कहोगे -2 -1 गुना कर लोगे तो वही बात है। आंसर क्या होगा? +2 +1। मेरे बच्चे 2 से भाग देना, कट के आंसर 1 और ये 1/2, ये 1 और मेरे प्यारे बच्चों ये 1/2। अब मुझे ये समझना है कि भाई 1 वैल्यू, भाई ये वैल्यू बेसिकली आई किसकी है, ये लिखने की जरूरत नहीं, एक्स की, साइन की वैल्यू आई है। तो सर साइन की वैल्यू 1 कहां होती है? तो आप कहेंगे 90 डिग्री पे, लेकिन 90 डिग्री पे शायद वो मना कर रहा है हमको कुछ, कि भाई 90 मत रखो, है ना, 90 मत रखो, ऐसा वो मना कर रहा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। तो क्या होगी? 1/2 कहां होगी? तो 30 डिग्री की। सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 90 ना, 1/2 माफ करना, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू 1/2 सेट हो रही है, मतलब 30 डिग्री सेट हो रही है। अब जो पूछा वहां वैल्यू पुट करते हैं, तो 30 दूनी 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, बहुत सुंदर। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे √3/2 का वर्ग करोगे 3/4, बहुत सुंदर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 का वर्ग करोगे 3। ये हुआ कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 वर्ग करोगे 4/3। ये मान हमें बताना है मेरे बच्चों। एलसीएम ले लेते हैं 12। आपने कहा जी हाँ ठीक है। अगर मैं 12 लूंगा मेरे बच्चे, तो 4 × 12, 3 × 9, 3 × 9, 12 × 36 और 4 × 16। तो मेरे भाई 9 और 9 18, जमा 36 जमा 16, 6 6 12 और 8 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3 3 6 1 7 70। तो उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 70/12। 2 35 70 और 2 6 12। तो मेरे बच्चे आंसर आ रहा है मेरा 35/6। मेरे भाई अब तो कम से कम समझ आया होगा, या अब भी तोते उड़ रहे हैं हवा में? अरे अब तो खसमो बोल दो, आया कि नहीं आया? आई, ये सवाल बताइए। तो आप कहेंगे सर ये सवाल सीधा सीधा है भाई, साइन थीटा बराबर है √3 कोस थीटा। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर कोस से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा आ जाएगा, कोस बटे आ जाएगा, बराबर आया √3। और सर साइन बटे कोस होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू √3। सर अब हमें यह समझना है कि tan की वैल्यू √3 कहां होती है? तो सर 60 डिग्री पे। तो सर थीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब प्लीज जो पूछा है आपसे यहां से लेके यहां तक की बातों पे, वहां आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाए। हाँ ना? अब मेरे बच्चों मैं आता हूं अपनी सवाल पे। भाई मैं एक बात तो समझ गया कि इन्हें डिटेल कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे होते हैं, ये सारी बातें तो सर हम समझ गए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें आ जाएगा सर। ये डिटेल करना हो सवाल तो कोई लोड नहीं है अपने ऊपर। अब बात करते हैं सर पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए? ना सर, जरूरत नहीं क्वाड्रेटिक बनाया जाए, बिना क्वाड्रेटिक के भी हो जाएगी बात, लेकिन उसके लिए दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग की घुंडी चारों तरफ से खोलनी पड़ेगी। जैसे
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर है 3। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहां देखना है कि थीटा की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर भी रही है इसे कि नहीं कर रही है, और कर रही है तो कौन सी कर रही है। तो मेरे पास ऑप्शन है थीटा की वैल्यू चेक करने के। 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है और 60 हो सकता है। हां जी, बड़े ध्यान से समझना है, हर चीज हर एक बच्चे के लिए नहीं होती, बहुत सारी चीजें बहुत कम बच्चों के लिए होती है, तो समझने की कोशिश करना। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या थीटा की वैल्यू 0 या 90 ले सकते हैं? आप कहेंगे नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन है कि 0 से 90 के बीच में, तो वो दोनों नहीं ले सकते। अब है 30, 45, 60। जो मूर्ख और बावला बच्चा होगा वो अपनी मर्जी से 45 रख लेगा, 30 रख लेगा, 60 रख लेगा, काटेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। एक तरीका वो कि हिट एंड ट्रायल। दूसरा तरीका, मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि यहां जो वैल्यू आएगी और यहां जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का जोड़ हर हाल में हमेशा क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, क्योंकि यही तो कह रहा है। अगर 3 आ गया तब तो बात सही है, नहीं तो नहीं। सर आपने ये नहीं बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 1/2 से कितने तक होता है, वो सारा मैं समझाऊंगा यार, पेशेंस तो रख। हाँ जी, अब मैं क्या वैल्यू रखूं? तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैं यहां √5 लिख रहा हूं और यहां √4 लिख रहा हूं, यहां √7 लिख रहा हूं, क्या इनका जोड़ कभी भी 4 आ सकता है? 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, माइनस ये कुछ भी आ सकता है। मतलब ये कि क्या इसका उत्तर कभी पूर्णांक में आ सकता है? क्या इनका उत्तर, मेरे प्यारे बच्चों, इनके उत्तर पूर्णांक में बैठ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं आ सकता सर, ये संभव ही नहीं है कि पूर्णांक में उत्तर आ जाए। भाई आपको मेरे साथ हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं उस बात को समझा पाऊंगा। नहीं आ पाएगा सर, पूर्णांक में इसका उत्तर किसी भी हालत में आप नहीं दे पाएंगे। तो पूर्णांक में नहीं दे पाएंगे तो मतलब, तो सर मतलब ये है कि ये है रेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। ये भी है अप्रिमेय संख्या। जिनको नहीं पता हो थोड़ी देर के लिए कम चीजें समझना। ये दोनों अप्रिमेय संख्या और 2 अप्रिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी इंटीजर नहीं आ सकता, पूर्णांक नहीं आ सकता। चलो छोड़ो, कोई नहीं, बात मान लेते हैं। मेरे बच्चों मैं कहूं √5 में 3 जोड़ दूं तो क्या मेरा उत्तर पूर्णांक आ सकता है? क्या मेरा उत्तर पूर्णांक आ सकता है? आप कहेंगे नहीं आ सकता सर, यहां भी नहीं आ सकता सर, इस सूरत हाल में भी आपका उत्तर नहीं आ सकता, चाहे कुछ कर लो, नहीं आ सकता। मतलब फिर क्या करें? फिर से समझिए सर, जब तक आप इरेशनल नंबर को अपने टोकरी में डाले रखेंगे तो इरेशनल नंबर का किसी से जोड़ करा लो, घटा करा लो, आप इंटीजर में आंसर नहीं ला सकते, पूर्णांक में आंसर नहीं ला सकते। सर ये इंटीजर लिख रहा हूं मैं, तो क्या करा जाए सर? सर अगर पूर्णांक में आंसर ला रहे हैं ना, तो पूर्णांक में से ही पूर्णांक या तो जोड़ो या घटाओ, तभी आपका पूर्णांक में उत्तर आ सकता है। जोड़ में ही नहीं, घटा में भी आ सकता है। हाँ जी, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये बता दो कि मेरा उत्तर क्या पूर्णांक है या रेशनल है या इरेशनल है। तो आप कहेंगे सर बात तो सही है आपकी, आपका उत्तर पूर्णांक है, योर आंसर इज पूर्णांक, आपका उत्तर पूर्णांक है। बिल्कुल सही है सर। अगर मैं यहां पे वर्ग कर दूं तो ये इंटीजर में आंसर आएगा, पूर्णांक में आंसर आएगा कि रूट में ही आंसर आएगा? तो आप कहेंगे बावली बात ना करो सर जी, ये तो इंटीजर में आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, दिक्कत इसकी तो है ही नहीं, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर उसके पूर्णांक में आ जाएगा, इसमें कहां दिक्कत है सर? दिक्कत यह है कि अगर आप इसका वर्ग नहीं कर रहे तो ये तो इरेशनल ही रह जाएगा और जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं बना के देगा। तो सर ध्यान दो, यहां स्क्वायर का निशान लगा है? नहीं लगा। अगर यहां स्क्वायर का निशान नहीं लगा तो इसका मतलब इसका उत्तर तो आपको हर हाल में इंटीजर ही टेकना पड़ेगा। यहां मान लो रेशनल भी आ गया या ना इरेशनल नंबर आ गया तो वर्ग लगा हुआ है ना, तो वर्ग अपने आप सेटिंग बैठा देगा और इसको इंटीजर में ला देगा, आंसर को या पॉइंटों में ला देगा, लेकिन रूट में नहीं छोड़ेगा। हाँ जी बात सही है। तो मेरे बच्चे, मेरे बावले बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिलो जान, एक बात ध्यान से समझो, लड़ाई इसे चेक करने की होगी ही नहीं, क्योंकि यहां तो इसका पापा बैठा हुआ है 2 और ये जो पापा इसका बैठा हुआ ना, ये अपने आप हर हाल में इसको पूर्णांक ला देगा,
या रेशनल नंबर ला देगा। लेकिन यहां तो इसका पापा नहीं बैठा हुआ। यहां अगर इसका पापा नहीं बैठा हुआ तो मुझे हर हाल में इसकी जो वैल्यू लेनी होगी वो कैसी लेनी होगी, ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो रेशनल नंबर बनाए, परिमेय संख्या बनाए। समझ रहे हैं? अब मैं 45 ले लूं तो 45 क्या होता है, 1/√2। रूट में मुझे वैल्यू ही नहीं चाहिए, मारो गोली। मैं 60 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और √3 मेरे से जीवन में नहीं हटेगा, क्योंकि √3 का पापा यहां नहीं बैठा। दो अगर पापा बैठा होता तो चेंज कर देते। तो सर 60 भी नहीं चेक होगा। बचा क्या? 30। ये मेरा आंसर है, 1 सेकंड में चेक हो गया। हाँ है ना? लेकिन हर किसी को ये समझ नहीं आएगा, हर किसी को नहीं आएगा। जिनको आए वो पकड़ना। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो बाबू ये हो गया 3/2। ये कोस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का वर्ग 3/4, 3/4 को 2 से काटोगे 3/2, और 1.5 और 1.5 का जोड़ कितना हो गया? 3। यही आपको चाहिए था, यही मेरे बच्चे आपको चाहिए था। ये खोपड़ियां आपको दौड़ानी पड़ेंगी, ये खोपड़ियां आपको दौड़ानी पड़ेंगी, तब जाके आप चीजों को टैकल कर पाएंगे। फटाफट फटाफट रफ टफ खत्म कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। अब मेरे बच्चों थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब देखो इसमें 30 डिग्री आपको पुट्टी करना पड़ेगा। कोई भी विद्वान हो आपको इसमें और चतुराई नहीं सिखा सकता, आपको काम करना पड़ेगा इसमें, है ना? इसमें वैल्यू रखनी होगी, और कोई बात है ही नहीं इसके अंदर। तो मेरे पास भी उसका इलाज नहीं, बस थीटा निकालने तक का इलाज था। अब जरा ये वाला सवाल देखिए, जिसको हमने डिटेल किया, और डिटेल करके हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि हम इस सवाल को डिटेल ना करते तो क्या करते, बताओ। सवाल है -6 cos² थीटा, या समझो मैं इसको उधर ले जाऊं, ये 4 यहीं रखे रखो, ये -6 cos² थीटा उधर जाएगा, किसका होगा? +6 cos² थीटा, और साइन थीटा उधर जाएगा -sin थीटा, बराबर है 4। एक बार जरा ये पढ़ें, क्या ये इक्वेशन और जो मैंने बना के लिखी है कोई बदलाव तो नहीं कर दिया है? दिन रात का कोई चेंज तो नहीं कर दिया? कोई अपराध तो नहीं हुआ ऐसा करने पे? आपने कहा जी कोई अपराध नहीं, मस्त चीज है, समझ में आ रही बात। अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो एक बात बताओ, ये क्या है? आप कहेंगे इंटीजर, पूर्णांक है सर। अगर ये पूर्णांक है तो मुझे ये बात पता है कि भाई दो पूर्णांकों को जोड़ोगे घटाओगे तभी ये सेटिंग बैठेगी पूर्णांक की। मुझे थीटा की वैल्यू रखनी है तो मैं रख सकता हूं जी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मैं ये रख सकता हूं। लेकिन सर ये तो मना ही कर चुका है सवाल, 0 से 90 के बीच में हटा दो। अब 30, 45, 60 में मुझे पता है इसका पापा यहां नहीं बैठा, और जब तक पापा नहीं है तब तक आपको हर हाल में इसकी वो वैल्यू लेनी होगी जिससे उत्तर मेरा बिना रूट के आए। तो भैया 45 भी रूट में लाता है 1/√2, 60 भी रूट में लाता है √3/2, तो बचा क्या? 30 डिग्री, ये होता है 1/2। तो ये हो गया बाबू 1/2। आपका इधर क्यों नहीं चेक कर रहे? क्योंकि इधर इसका पापा बैठा हुआ है। या कुछ भी रखोगे रूट हटा देगा। जैसे 30 रखा तो कोस 30 की वैल्यू √3/2, वर्क करोगे 3/4, तो 6 गुना 3/4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 9/2 में से 1/2 घटाओगे 8/2 बचता, और 8/2 को काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया 4। बोलिए भाई मित्रों, बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया सवाल समझने? भाई बोलो, हाँ है ना? हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी जो आप सोचो कि हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बहुत बार बनती है, बहुत बार नहीं बनती। देखिए मेरा काम है आपको हर तरीके से रूबरू कराना, लेकिन उसके सही वक्त पे। बहुत सारे बच्चे व्याकुल होते हैं, वो मेथड आप बता ही नहीं रहे। अरे बताएंगे ना भाई, सही वक्त आने में। जैसे इस मेथड का वक्त अब सही आया तो मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मेरे बच्चों निकालने की कोशिश करो। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे पढ़ाने की कोशिश करो मुझे कि कैसे टूटेगा ये सब।
अरे मेरे क्लास नोट्स उठाए थे क्या किसी ने यहां से, एडवांस मैथ के? देखना हो किताब होगी। करिए बाबू मेरे सवाल का उत्तर। देखिए यार, मैं इसको थोड़ा सुंदर बना के लिख देता हूं आपके लिए। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेकेंड थीटा बराबर -3 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी बाबू ये उत्तर तो पूर्णांक में ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। भाई माइनस भी तो हो सकता है कोई पूर्णांक, कोई जबरदस्ती थोड़ी कि प्लस हो, माइनस भी हो सकता है। बिल्कुल सही है सर। अब सर एक बात बताओ, मुझे एक बात समझाओ प्यार से कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेकेंड थीटा है। सर थीटा की वैल्यू 0 90 पुट नहीं कर सकते तो बचा क्या? 30 45 60। अगर होगा तो इन्हीं में से आंसर होगा। बिल्कुल सर, चेक करते हैं जरा, आइए सर। अब मुझे कुछ भी चाहिए, यहां पूर्णांक है तो दोनों जगह पूर्णांक लाना होगा। हाँ सर लाना तो होगा। यहां पापा बैठा है इसलिए इसकी चिंता मत करो, इसको छोड़ दो, दिमाग से हटा दो। यहां पापा नहीं बैठा तो इसकी टेंशन लो कि सर थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ऐसी रखनी जिससे सेकेंड रूट में ना आए। अच्छा सर ऐसी बात है, तो सर 45 से सर हटा दो, क्योंकि सेकेंड 45 √2 होता है, वो रूट में आगे हटा दो। सर 30, सर कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ये भी रूट में आ गया। सर मामला साफ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ झाला, ये बात नहीं बनेगी, मिटा दो दुनियादारी, हटा दिया सर। 60 पे, हाँ सर कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो सेकेंड 60 की वैल्यू 2, 3 गुना 2 बन रही है सर। चेक कर लेते हैं, क्या बुराई है, यहां तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 60 रखोगे 10 60 की वैल्यू √3 को वर्क करोगे 3। तो बाबू ध्यान दो, यहां 3 -6 उत्तर क्या है -3। और सर यही तो आपको चाहिए था, यही तो मेरे प्यारे बच्चों आपको चाहिए था। अरे बोलो ना भाई, हाँ है ना। अब और आ गया ये भाई, एक एक बात प्यार से बता रहे हैं, बस आपको तरीके से सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब सर यहां दिक्कत में फंसेंगे आप, और अच्छे लेवल पे फंसेंगे। अब असली औकात का पता चलेगा। सर इसका उत्तर निकाल के बताइए, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए इसका आंसर निकाल के बताइए। दीपक हमारे वाली फार्मूला बुक आ गई नहीं आई अभी, रेप्रो पे अभी नहीं हुई, कब तक आ जाएगी? नहीं नहीं, ऑनलाइन पोर्टल पे शो हो गई, नहीं हो गई? आइए मेरे बच्चे, देखिए बाबू ध्यान से, कहानी है वही जहां कोई आता जाता नहीं। 15 कोस के थीटा बराबर 7। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब बातों को समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने नहीं बनानी, हमको ये पता कि मेरा उत्तर पूर्णांक है। हाँ जी, यहाँ पापा रखा हुआ है, यहाँ पापा नहीं है, तो इसका मतलब मुझे थीटा की वैल्यू ऐसी रखनी जिससे पापा ना आए। तो भैया थीटा 0 से 90 के बीच में, तो 0 और 90 नहीं हो सकता, तो 30 45 60 कुछ भी ले सकता हूँ। सर मैं यहाँ 45 नहीं ले सकता, रूट में आएगा। 60 नहीं ले सकता क्योंकि √3/2 आएगा। 30 ले सकता हूँ, 30 डिग्री ले सकता हूँ। सर रख के देखता हूँ, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो ये हो गया 2 गुना 1/2, 15। कोस 30 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, तो सर 3 का वर्ग 4 ना, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। सर ये कट के 1 आया, ये आ गया 45/4। सर इन्हें कभी भी आप जोड़ोगे तो डेसिमल को इंटीजर में जोड़ोगे तो इंटीजर आंसर नहीं आएगा। सर आंसर नहीं आएगा 7। इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि यहां थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई हो ही नहीं रही जो हम सोच रहे हैं। भाई हमारा दिमाग कहां तक चलता है? हमारा दिमाग चलता है 0 30 45 60 90 पे। हाँ सर यहीं तक चलता है। ये वैल्यू हमको याद है, हाँ जी याद है, लेकिन ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर मैं क्या करूं? सर और घुंडी घुमाओ, और घुंडी घुमाते हैं भाई, आओ
इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि इसका आंसर इस तरीके से नहीं निकलेगा। ठीक है जी, नहीं निकला तो मान लेते हैं बात को। भाई इसका आंसर ऐसे नहीं निकल रहा तो कैसे निकलेगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो है ही। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई थीटा की वैल्यू आपसे सेटिस्फाई ना हो, जब भी मेरे बच्चों थीटा की कोई वैल्यू आप सेटिस्फाई ना कर पाए, वेन एवर यू वुड नॉट सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ थीटा इन दैट केस, व्हाट वुड यू डू? उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिचुएशन में आपको एक ही काम करना है कि अगर थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ऑप्शन पकड़िए। ऑप्शन है कोट थीटा, यहां है कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ जी, तो या तो ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। मैं एक सेकंड में बता सकता हूं कि ये तीनों नहीं होंगे। एक सेकंड लगा मुझे बताने में ये तीनों नहीं होंगे। आप कहें क्यों नहीं होंगे? इसलिए कि सर इस सवाल का हर हाल में जो उत्तर होगा वो ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट फॉलो होगा। या समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो ट्रिपलेट सिखाया था वो फॉलो होगा। क्यों होगा सर फॉलो? सर उसका कारण है, और वो कारण समझ कैसे आएगा सर? समझ आएगा कोई एक ऑप्शन लेके। बी ले लेता हूं मैं, बी की वैल्यू 5/4, तो सर बेस हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 4, तो हाइपोटेन्यूज किस में निकलेगा सर? रूट में। हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज होगा 5 का और 25, 4 का और 16, 25 और 16 41, हाइपोटेन्यूज आएगा √41। ध्यान से समझना सर, अगर ये ट्रिपलेट नहीं है, अगर सर ये ट्रिपलेट नहीं है, अगर सर ये ट्रिपलेट नहीं है, तो जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो हर हाल में रूट में कोई ना कोई आएगा। लेट से रूट ए आ गया, ध्यान देना, रूट में आएगा जो भी उत्तर आएगा। अब मेरे बच्चे 2 साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज निकलेगा किस में? रूट में, प्लस 15। मेरे बच्चों यहां हाइपोटेन्यूज जरूर रूट में आएगा, लेकिन बाहर पापा है उसका, तो इसको मिटा के वो सिंपल फ्रैक्शन बना देगा। यहां पी/क्यू कोई सिंपल फ्रैक्शन ला देगा, रूट की वैल्यू हटा देगा क्योंकि यहां पापा है उसका, वर्ग है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सर इसका उत्तर तो फ्रैक्शन में आ जाएगा बिना रूट के, लेकिन यहां तो उत्तर रूट में ही रह जाएगा। आपने कहा जी हां, और रूट में रहेगा तो रूट को फ्रैक्शन में जोड़ के कभी भी आप इंटीजर नहीं ला सकते। रूट को फ्रैक्शन में भिन्न में जोड़ के आप फ्रैक्शन नहीं ला ना, इंटीजर पूर्णांक में उत्तर नहीं ला सकते, संभव ही नहीं है। ये पूर्णांक में आंसर तभी आ सकता है जब ये भी फ्रैक्शन बने और ये भी फ्रैक्शन बने, मतलब अप्रिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ना तो ये बने ना ये बने। यहां तो सर सवाल ही नहीं होता क्योंकि पापा बैठा हुआ उसके ऊपर। यहां फंस जाओगे सर, हाँ है ना, यहां फंस जाएंगे सर। तो सर मतलब यहां पे ये है कि इसका आंसर हर हाल में, इसका आंसर हर हाल में ट्रिपलेट फॉलो करेगा, क्योंकि इसकी एक भी भुजा रूट में नहीं आएगी। और ट्रिपलेट ही तो था जिसकी भुजाएं रूट में नहीं आती थी, 3 4 5 5 12 13, ये वो समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा था, ये नहीं बना रहा था, ये नहीं बना रहा था। आप कहेंगे ये कैसे नहीं बना रहा? सर ये सबसे बड़ी भुजा होगी ना 5, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 सबसे बड़ी भुजा होगी। लेकिन कोट में हाइपोटेन्यूज तो आता ही नहीं, कोट में तो दोनों छोटी भुजाएं आती है, बेस और परपेंडिकुलर। तो सर हमें यह देखना था क्या 5 और 4 दो छोटी भुजाओं के साथ ट्रिपलेट बनता है? नहीं बनता। 1 और 2 के साथ पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। 1/4, 1 और 4 के साथ ट्रिपलेट आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर। तो सर पढ़ा क्या है? 3/4। 1 सेकंड में आंसर आ गया। अब मुझे बता दो कि आप मेरी पॉइंट को पकड़ पाए जो मैं आपको पकड़ाना चाह रहा हूं। अभिषेक भाई आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। हैव सम पेशेंस ओनली फॉर 2-3 मिनट। एक भाई कह रहा है अगर ऑप्शन में 2 ट्रिपलेट हो, बिल्कुल ये सवाल सही है। अगर 2 ट्रिपलेट होंगे तो बाकी 2 ऑप्शन आप काट दीजिए, बाकी 2 ऑप्शन काट दीजिए। कैसे समझाता हूं? जैसे मान लीजिए यहीं पे ये 2 ऑप्शन आपने उड़ा दिए कि सर ये आंसर सही नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब मान लीजिए ये ऑप्शन दे रखा होता आपको इत्तफाकन, ये वाला ऑप्शन दे रखा होता, चार बटे 3 या 4/3 ही क्यों, कुछ भी हो सकता था, 5 और 12 हो सकता था। अब क्या करें सर? सर अब मत घबराइए,
अब आप जीत में हैं, मैं हूं आपके साथ। आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन काट गए। हाँ जी सर काट गए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, क्या किया जाए सर? सर दोनों मेरे आंसर हो सकते हैं, रख के देखेंगे खटाखट। अब सर एक बात बताइए, कोट हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, रख के देखता हूं 2। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, ठीक है सर 15। कोस क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। करते हैं जी चेक, 5 3 15, 5 5 25। यह आया सर 8/5, यह आया सर 27/5। चेक करते हैं ना सर, एलसीएम आया 5, 8 और 27 का जोड़ करेंगे, 8 7 15, 35 आया, 5 7 35 सर, आंसर आ गया 7। देखिए क्या मुझे यही चाहिए था, कुछ और चाहिए था? आप कहेंगे सर यही चाहिए था। अगर यह सेटिस्फाई नहीं होता तो नेचुरल फिर मेरा आंसर क्या होता? 5/12। मुझे चेक ही नहीं करना, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही था, इन दोनों में से किसी एक पे मुझे लड़ना है। इस पे मेरी लड़ाई खत्म तो इस पे मेरी लड़ाई चालू, यानी ये मेरा आंसर होगा। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ पाए, क्योंकि अब ये पॉइंट मेरी तरफ से खत्म हुआ। बताइए बाबू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियरली? हमें तुमसे प्यार। सॉरी मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर समझ नहीं आया है तो हम उसका एक तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उसे डिटेल में चले जाएं, क्योंकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ है ना? जैसे ये सवाल है, आ जाइए चेक कर लेते हैं आपने कितना सीखा। बताइए बाबू, अब असली पता चल जाएगा। आइए मेरे बच्चे, -32। किसी भाई को कोई बहन को दिक्कत हो यहां तक तो मुझे समझाओ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस सवाल को करना है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने की तरफ बढ़ूं तो मेरे लिए सबसे पहला काम यह है कि साइन थीटा मुझे सर्च आउट करना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। और मैं 1 सेकंड में ये बता गया ऑप्शन को देखते ही कि सर यहां थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, 0 30 45 60 में कुछ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर 0 0 90 तो होगी नहीं, तो थीटा की वैल्यू 30 45 60 होगी। और 30 45 60 में मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन आएगा? मैं 30 45 और 60 में रखूंगा तो ये आंसर आ सकता है, ये आंसर आ सकता है, ये आंसर आ सकता है, ये आंसर आ सकता है। आप कहेंगे नहीं आ सकता सर, 30 45 60 रखने पे ये उत्तर कोई से भी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या है सर? हर हाल में इसका मतलब ये है कि यहाँ थीटा की वैल्यू अप्लाई नहीं हुई, यहाँ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट सेट हुआ होगा। ओके, ट्रिपलेट कैसे सेट हुआ सर? चेक करते हैं। भाई कोट होता है क्या? तो आप कहेंगे कोट जो भी होता है ऊपर स्केयर चढ़ा हुआ, स्केयर चढ़ा हुआ तो इसका मतलब इसका परिमेय संख्या में आंसर आ जाएगा, रेशनल नंबर में आंसर आ जाएगा। इसका सर यहां स्क्वायर नहीं चढ़ा हुआ तो इसका आंसर अपरिमेय संख्या आ सकता है।
इरेशनल, और इससे घटा के कभी 32 आएगा नहीं, इंटीजर में आंसर आएगा नहीं। यानी जो भी ट्रिपलेट होगा वो हर हाल में होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना ही रूट नहीं हटेगा। अब भाई 2 और 3 ट्रिपलेट बनाते हैं? नहीं। 3 4 4 5 बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। 1 3 2 3 2 बनाते हैं? नहीं बनाते। अच्छा, अब मुझे समझना है कि ये बनाते हैं, हाँ जी 4 और 5 बनाते हैं, 3 और 4 बनाते हैं, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सर एक बात देख के बताओ, ये बड़ा है या ये बड़ा? तो आप कहेंगे 5/4, यानी परपेंडिकुलर बड़ा, हाइपोटेन्यूज छोटा। तो ये मेरा आंसर होगा ही नहीं, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा ही हाइपोटेन्यूज त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसके बटे में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये 4 तो छोटी वैल्यू, इसलिए कट गया। ये ठीक है, लेकिन ये 2 3 1 4 ट्रिपलेट नहीं बना रहा। ये सेट हो रहे हैं सर, इसको चेक करके भी मैं प्रूव करा के दिखा दूं। ये नहीं हो रहा क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ जी, वैसे भी ट्रिपलेट नहीं बना रहा। अब आप खुद सोच के बताइए, पेपर का सवाल है, मेरा कोई सवाल नहीं है। 3 ऑप्शन आपकी छटनी होगी, चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कहां आपको दिक्कत आनी चाहिए? डू यू थिंक इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट पोर्शन? डू यू थिंक सो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, ये सिर्फ समझने की बात है। हाँ है ना? तो ये आपने इसका आंसर निकाल दिया। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? बताइए मेरे बच्चे। देखिए सवाल बहुत मुश्किल मुश्किल दिखते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। मैं शुरुआत में उसे डिटेल मेथड से बताता हूं, बच्चा सोचता है कि यार सर तो बहुत लॉन्ग मेथड से बता रहा है। अरे नहीं मेरे भाई, मैं उसे शॉर्ट से भी समझा रहा हूं, लेकिन उसके सही वक्त पे। आपको उस वक्त का तो इंतजार करना होगा ना। ऐसे इतने सारे सिलेक्शन थोड़ी आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। अब आप देखिए इसमें क्या रखा जाए। सर इसमें वैल्यू पुट करनी चाहिए। 0 और 90 के लिए मना कर गया, तो 30 45 60 रख के देखते हैं। सर पापा हर एक जगह है इसमें, इसमें हर एक जगह पापा है। यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, हर एक जगह पापा है। तो क्या करें सर? अगर हर एक जगह पापा है तो सवाल नहीं होगा ऐसे। आपको थीटा की वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी। शॉर्टकट मेरे पास नहीं है इसका। मान लो मैं 30 लेता हूं, तो 30 लूंगा तो कोस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का और 3/4। यहां रखते हैं 3। कोट 30 की वैल्यू क्या हुई सर? √3 का और 3। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4। देखो 4 3 12 और 1 13/4, 3 गुना 13/4। और यहां 4 3 12 और 3 15/4। सेटिस्फाई हो रहा है? आप कहेंगे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर, मिटा दीजिए। अब मेरे बच्चों और वैल्यू रखते हैं। ये करा चुका हूं मैं आपको, उस केस में मैंने इसको बटे में डाल रखा था, बस इतना फर्क था। हाँ है ना भाई? समझ नहीं आ रहा विजय, तो अब मैं क्या बोलूं तुझे? डिटेल भी तो मैंने बताया। तू ढक्कन इस सवाल को ध्यान से नहीं देख रहा। मैंने ये सवाल डिटेल करा रखा है तुझे, पर तू कहां मानेगा मेरी बातों। अब आ गया ये। अब मैंने 30 रख के देख लिया, 60 रख के देखता हूं। 3 कोस 60 की वैल्यू क्या होती है जी? 1/2 का वर्ग 1/4। ठीक है। यहां 3 कोट 60 की वैल्यू 1/√3 का वर्ग 3, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का 3/4। तो देखो 4 3 12 आया, 4 आया, 9 आया। तो 3 गुना 13/12, 3 चौक 12, 13/4। और यहां 4 3 12 13/4। सेटिस्फाई हो गया, बराबर आ गया मेरे बच्चे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री सेटिस्फाई। अब हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी। कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कट गया, या ना भी काटो ऐसे ही छोड़ दो। एलसीएम क्या आया? 2। तो यहां 1, यहां ऊपर 2 √3। ये मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी, 1 जमा 2 √3/2। बी नहीं बे, सी ऑप्शन। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों अब आपको मेरी बातें शायद कुछ समझ आई होंगी, और मैं ऐसा उम्मीद आप सबसे करता हूं और चाहता भी हूं।
कि आपको ये बातें समझ आए। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। शाम को मिलते हैं। बेसिक ही करा रहा हूं अभी मैं, लेकिन विश्वास मानिए बेसिक में पूरे एग्जाम लेवल को कवर करा रहा हूं। जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर स्टार बैच की क्लासें लगातार लूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।